आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। यह भारत देश की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कार का भी प्रतिबिंब है। वह देश में एकता का भी प्रतीक है। हिंदी भाषा भारत की पहचान है और हिंदी का भाषा में बहुत ही अमूल्य महत्व भी है। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी को बचाने का एक प्रयास है। आज हम अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व दे रहे हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर यह मेरा विचार है कि हमें अंग्रेजी सीखना तो चाहिए, किंतु हमें हिंदी का महत्व कम नहीं करना चाहिए। हिंदी भाषा का हमारे प्रति स्वाभिमान होना चाहिए। यह भारत की एक गौरव है। अतः हिंदी दिवस के अवसर पर हमें समस्त भारतवासी को एक प्रण करना चाहिए कि हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में हमारी एक छोटी सी एक उन्नति होनी चाहिए। हिंदी दिवस में हमने ठाना है कि लोगों के प्रति हिंदी में स्वाभिमान बढ़ाना है। धन्यवाद। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण तथा मेरे प्रिय साथी, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारे भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है तथा विश्व की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी हमारे देश को एक सूत्र में बांधती है तथा हिंदी हमारे देश की सम्मान तथा संस्कृति का भी प्रतिबिंब है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। पहला हिंदी दिवस सन 14 सितंबर सन 1953 को मनाया गया था। धन्यवाद। सुप्रभात मेरे माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों। आज हिंदी दिवस के मौके पर मैं आप सबके सामने हिंदी पर कुछ पंक्तियाँ लेकर उपस्थित हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सबको यह बहुत पसंद आएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में हिंदी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, इसलिए हमारे राजेंद्र सिंह जी ने इसको राष्ट्रभाषा बनाने में इनका बहुत बड़ा साथ था और यह उनका प्रयास कामयाब भी हो गया था। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है और इसके सम्मान के उपलक्ष्य में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी सिर्फ हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हमारे विचारों को सरलता से आदान प्रदान करने का एक जरिया भी है। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सबके सामने हिंदी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान ने हिंदी को भारत का आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। यह निर्णय भारत के संविधान द्वारा लिया गया था। अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखा है कि हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी को जन जन की भाषा भी कहा गया है। हिंदी को बोलने, लिखने और अपनाने में हमें गर्व होना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हिंदी के ऊपर दिन प्रतिदिन संकट मंडरा रहा है। लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ें और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलें। इस बात को लेकर मुझे आचार्य चाणक्य का एक कथन याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक अपनी संस्कृति और मूल्यों की रक्षा कर पाता है। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि हमारे अपने ही देश के लोग हिंदी विद्यालय में अपने बच्चों का दाखिला दिलाने में संकोच करते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को हिंदी विद्यालय में दाखिला दिलाने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है और यह हमें बोलने में बहुत ही आसान एक भाषा है। धन्यवाद।
नमस्कार। मैं आप पहले सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थॉट ऑफ हिंदी दिवस। हिंदी मेरी ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा, भाषाओं के शीर्ष पर बैठी है मेरी प्यारी हिंदुस्तान।